नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पाइथन के इस नए वीडियो में और इसमें हम वीक 5 को शुरू कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो हमारे ये लेक्चर्स हैं पाइथन के, ये सफिशिएंट नहीं है आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और लेक्चर्स में सर ने किसी एक छोटी बात को भी कहानी की तो तरह बता करके काफ़ी लंबा स्ट्रेच कर दिया है लेक्चर को, जो कि अननेसेसरी है। क्योंकि हमें एज्यूम करके चलना होगा कि आपने कंप्यूटेशनल थिंकिंग पढ़ा है, तो आप लिस्ट, डिक्शनरी, फंक्शन इन चीज़ों से ऑलरेडी फेमिलराइज हैं। हमें यहाँ पर थोड़ा उसके एडवांस फंक्शंस पे बात करनी है, एडवांस ऑपरेशंस पे बात करनी है और आपको एक ओवरव्यू आइडिया दे देना है कि हाँ, ये डिक्शनरी होता है, ये लिस्ट होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं। तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं लंबे लंबे लेक्चर्स को बहुत ही छोटे में करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि आपको इसका मतलब पता चल जाए कि इसमें कहा क्या गया है। और मेन फोकस आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पर दो, क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ें अप्लाई होंगी उनका ज़्यादातर जिक्र जो है वो लेक्चर में नहीं है। तो चलिए बिना कोई समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो 5.1 में डिक्शनरी के बारे में सर ने बताया है। और ये आप देख सकते हैं जो पैराग्राफ था सिटी में, उसी पैराग्राफ को यहाँ पे लिया गया है डिक्शनरी के फॉर्म में। डिक्शनरी के फॉर्म में आप जानते हैं जो होता है की वैल्यू पेयर होता है। तो फॉर एक्स इन मालगुडी, डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स प्लस वन। इफ डी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स, आंसर वर्ड इज इक्वल टू एक्स। तो ये जो डिक्शनरी है, इस डिक्शनरी में जो क्या है एक्चुअली वर्ड्स हैं। आप जानते हैं कि की जो होता है डिक्शनरी में वो यूनिक होता है। एक मिनट। जो डिक्शनरी का की होता है वो यूनिक होता है। तो हमने जब उसके सारे वर्ड्स की डिक्शनरी बनाई तो इसमें सारे यूनिक वर्ड्स हैं। अब उन वर्ड्स का उस पैराग्राफ में कितनी बार रिपीटिशन हुआ है, कितनी बार यूज़ हुआ है, इसके लिए सर ने एक फंक्शन लिखा। और फंक्शन लिख करके हमने उसके जो है नंबर्स को उसकी वैल्यू बना दी। किसे एंड वर्ड थ्री तीन बार आया, स्पेशली वन बार आया। ये फंक्शन लिखना भी सिंपल है, कोई इतना वो नहीं है। हमने वो पहले उसके वर्ड्स की जो है एक लिस्ट बना लिया। हुँ? फिर एक वो बना लिया, सेट बना लिया। आप जानते हैं सेट में डुप्लीकेसी नहीं होती है। तो लिस्ट का हमने सेट बना लिया। अब सेट में जो है वर्ड्स हैं वो हमारे की हो जाएँगे डिक्शनरी में, क्योंकि ये यूनिक हैं, तो डिक्शनरी में हमें यूनिक वर्ड चाहिए। तो इनको हमने की बना लिया और वैल्यू के तौर पे एक फंक्शन लगा दिया कि अगर वो जो है देखिए यहाँ पर फॉर एक्स इन मालगुडी हाँ, डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहले सबकी वैल्यू ज़ीरो कर लिया, सबको की बना करके सेट वाले वर्ड्स को सबसे वो की बना करके और सबकी वैल्यू ज़ीरो सेट कर लिया। उसके बाद फॉर एक्स इन मालगुडी, डी ऑफ एक्स, जो डिक्शनरी डी है उसकी एक्स की जो वैल्यू होगी डी ऑफ एक्स प्लस वन। ये हमारा मालगुडी जो है वो लिस्ट था मालगुडी। तो अगर वो लिस्ट में एक बार आता है तो इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, जितनी बार आएगा उसकी वैल्यू प्लस वन हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है कि इफ डी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स की वैल्यू हमने सेट कर रखी थी समथिंग ज़ीरो या वन। फिर अगर डी ऑफ एक्स की वैल्यू मैक्स से ज़्यादा होती है तो मैक्स की वैल्यू जो हो जाएगी डी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो हो जाएगी और आंसर वर्ड इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा लूप चल जाएगा। एक बार मालगुडी में जो लिस्ट है हमारी मालगुडी, जिसमें सारे वर्ड्स मेंशन है, उसके लिए तो हमें आंसर मिल जाएगा कौन सा वर्ड जो है मैक्सिमम है, जो कि द था। और द जो है वो आया था 6 बार। ठीक है। तो इसी को एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते हुए सर ने डिक्शनरी को समझाया है। सिंपल चीज़ है। ये एम्प्टी डिक्शनरी को करली ब्रैकेट से लिखते हैं और डी हमारा डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर होता है। आप जानते हैं कि यूनिक होता है, वैल्यू में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए डिक्शनरी डी है, डी ऑफ सुदर्शन इज इक्वल टू 93, 99, 95 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। और डी में हमें फिर अजीत नाम का की बनाया और उसकी वैल्यू 74, 63, 82 किया।
जो वैल्यू है वो एक लिस्ट में है। डी ऑफ सुप्रिया इज इक्वल टू 81, 66 एंड 90। तो देखिए प्रिंट डी जब हम करेंगे तो यहाँ पर सुदर्शन नाम का की बन जाएगा और वैल्यू में एक लिस्ट आ जाएगी 93, 99, 95, अजीत सेम, सुप्रिया एंड सेम। तो इस तरीके से इनकी वैल्यू में एक लिस्ट हो गया। फिर अगर इनके हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो डी ऑफ सुदर्शन कॉल करेंगे तो उसकी वैल्यू मिल जाएगी। डी ऑफ सुदर्शन का अगर हम जीरोवेथ ऐसे लिखेंगे, इस तरह से इटरेशन करते हैं, डी ऑफ सुदर्शन उसका जीरो एलिमेंट, तो जीरो एलिमेंट क्या हो जाएगा 93। डी ऑफ सुदर्शन का 1 99, डी ऑफ सुदर्शन का 2 जो है वो हो जाएगा 95। तो इस तरह से हम डिक्शनरी में इटरेशन कर सकते हैं। फिर मोर ऑन डिक्शनरी पर जब सर ने बात किया नेक्स्ट लेक्चर में, तो यहाँ पर की वैल्यू के बारे में बताया कि की हमारा जो होता है वो हैशेबल होता है। जो मैंने बताया यूनिक होता है, हैशेबल होता है। हैशेबल मतलब इम्यूटेबल होता है, इम्यूटेबल। तो मतलब की में हम क्या क्या रख सकते हैं? इंटीगर रख सकते हैं, हाँ। बूलियन वैल्यू रख सकते हैं, हाँ। और लिस्ट रख सकते हैं, नो, लिस्ट नहीं रख सकते, क्योंकि जो है लिस्ट होता है वो म्यूटेबल होता है। टप्पल रख सकते हैं, हाँ। देन अगेन नो, क्योंकि टपल में अगर हम टपल में अगर हमारा जो है लिस्ट है या डिक्शनरी है तो वो हो जाता है म्यूटेबल। तो उस केस में फिर टपल नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब कि हमारा इम्यूटेबल है, हैशेबल है, तो इसलिए ये यूनिक होता है। और वैल्यू हमारा कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, वैल्यू में हमारा कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से की वैल्यू के बारे में बताया। इसके बाद देखिए हमारा डिक्शनरी है प्रिंट डी, तो डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी फॉर की इन डी। इस तरह से इटरेशन के प्रिंट की, तो जो है इसके कीज जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। ओके। दूसरी बात देखिए, हम अगर ऐसे करते हैं प्रिंट, हमारा डी डिक्शनरी है डी डॉट कीज, तो कीज को जो है ये एक लिस्ट के अंदर प्रिंट करता है। डिक्ट की लिस्ट के अंदर इसके कीज आ जाएंगे। प्रिंट डी डॉट वैल्यूज, तो फिर एक लिस्ट के अंदर जो है उसके वैल्यूज आ जाएंगे। फिर प्रिंट डी डॉट आइटम्स, अगर ऐसा करते हैं तो फिर एक लिस्ट के अंदर उसके की एंड वैल्यू एक टपल फॉर्म में आएंगे। ठीक है। कीज करेंगे तो सिर्फ कीज मिलेगी लिस्ट में, वैल्यूज करेंगे तो ओनली वैल्यूज मिलेगी, हर चीज़ जो है हमें लिस्ट के अंदर मिलेगी। और आइटम्स लिखेंगे तो लिस्ट ऑफ टपल्स मिलेगा हमें, इसमें की एंड वैल्यू होंगे। ठीक है। फिर ये कुछ चार्ट की मदद से समझाया गया है। प्रॉपर्टी, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट। नोटेशंस जो होता है इसका, स्क्वायर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, और ये भी करली ब्रैकेट सेट होता है। लेकिन डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर में होते हैं और सेट में कलेक्शंस ऑफ आइटम्स होते हैं। क्रिएशन करने के लिए हम लिस्ट पैरेंथेसिस टपल पैरेंथेसिस डिक्ट सेट ऐसे लिखते हैं। म्यूटेबिलिटी की बात करें तो लिस्ट म्यूटेबल होता है, टपल इम्यूटेबल होता है, डिक्शनरी म्यूटेबल होता है, सेट भी म्यूटेबल होता है। टाइप ऑफ एलिमेंट्स विच कैन बी स्टोर्ड, लिस्ट में कुछ भी हो सकता है, टपल में कुछ भी हो सकता है, डिक्शनरी में कीज जो होते हैं वो हैशेबल होता है, मतलब फिक्स होता है, यूनिक होता है, वैल्यू कुछ भी हो सकता है। सेट हैशेबल होता है, इम्यूटेबल होता है। सेट सेट में चेंजेस नहीं हो सकते। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, लिस्ट में ऑर्डर होता है टपल में भी ऑर्डर होता है, डिक्शनरी अनऑर्डर्ड है एंड सेट भी अनऑर्डर्ड है, इसमें ऑर्डर नहीं है, मतलब इसमें हम इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। डुप्लीकेट एलिमेंट लिस्ट में अलाउड हैं, टपल में भी अलाउड है। डिक्शनरी की बात किया जाए तो कीज में नॉट अलाउड है, वैल्यूज में अलाउड है, सेट में नॉट अलाउड है। ऑपरेशंस की बात किया लिस्ट पे ऐड, अपडेट और डिलीट हो सकता है, टपल पे कुछ भी ऑपरेशन नहीं हो सकता है। डिक्शनरी में कीज में ऐड और डिलीट हो सकती हैं, कीज वैल्यू में ऐड, अपडेट और डिलीट तीनों हो सकता है। सेट में ऐड और डिलीट हो सकता है। ऑपरेशंस की बात किया जाए तो लिस्ट में इंडेक्सिंग कर सकते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं, इटरेशन कर सकते हैं। टपल में इंडेक्सिंग कर सकते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं, इटरेशन कर सकते हैं।
डिक्शनरी में केवल इटरेशन कर सकते हैं, सेट में केवल इटरेशन कर सकते हैं। शॉर्टिंग लिस्ट में पॉसिबल है, टपल में नॉट पॉसिबल है, डिक्शनरी में पॉसिबल है, सेट में नॉट पॉसिबल। ठीक है। नेक्स्ट चार्ट देखें कि लिस्ट में क्या क्या मेथड्स अप्लाई होते हैं। अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स, सॉर्ट यूज़ करेंगे तो यूज़ करते थे ये सब चीज़ें जो है याद हो जाएंगी। टॉपल में काउंट और इंडेक्स, डिक्शनरी में क्लियर, कॉपी, फॉर्म कीज, गेट आइटम्स कीज, पॉप, पॉप आइटम, सेट डिफ़ॉल्ट, अपडेट एंड वैल्यूज़, इस तरह के जो होते हैं मेथड्स इसमें काम करते हैं डिक्शनरी में। सेट मेथड में कई सारे हैं। ऐड, क्लियर, कॉपी, डिफरेंस, डिफरेंस अपडेट, डिस्कार्ड, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन अपडेट, इज ज्वाइंट, इज सबसेट, इज सुपरसेट, पॉप, रिमूव्स, सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट, यूनियन अपडेट, इस तरह के मेथड्स या फंक्शंस कह लीजिए ये हमारे अप्लाई होते हैं। कहते हैं 5.3 में ये शॉर्टिंग यूजिंग फंक्शन, लिस्ट की शॉर्टिंग करना है फंक्शन बना करके, तो कैसे करेंगे। तो डेफिनेशन लिखा, ऑब्वियस शॉर्ट, एल हमारा लिस्ट है, एक्स हमने एक लिस्ट बना लिया, एम्प्टी लिस्ट, वाइल लेंथ ऑफ एल इज ग्रेटर देन जीरो, जब तक एल में हमारे कोई भी आइटम है तब तक। मिनी इज इक्वल टू एल ऑफ जीरो, हमने उसके फर्स्ट एलिमेंट को मिनिमम मान लिया। पर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एल के बराबर हमने एक फॉर लूप चला दिया। इफ़ एल ऑफ आई इज लेस देन मिनी, अगर हमारा जो उसका एलिमेंट है वो मिनी से छोटा है, देन मिनी हो जाएगा एल ऑफ आई। फिर हम क्या करेंगे, हमने मिनिमम फाइंड आउट कर लिया, यहाँ तक हमने जो है क्या किया, यहाँ से यहाँ तक हमने मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट कर लिया। तो जो हमारा एक्स है एम्प्टी लिस्ट है उसमें हमने मिनिमम अमाउंट को जो हमने स्टोर कर दिया और एल में से हमने रिमूव कर दिया, और ऐसे चलता रहेगा जब तक कि एल के एलिमेंट सारे ख़त्म नहीं हो जाते। तो रिटर्न एक्स कर देंगे तो हमें सॉर्टेड लिस्ट मिल जाएगी। लाइक अभी ये हमने लिस्ट है एल, हमने प्रिंट करा दिया ऑबियस शॉर्ट एल, तो यही हमारा फंक्शन था। तो अब इसमें क्या होगा, एक एक्स करके लिस्ट जनरेट हो जाएगी, उसमें सबसे छोटा एलिमेंट पहले आएगा यानी वन, देन उससे बाद छोटा उसका बचा हुआ में से फिर आएगा फाइव, फिर उसके बाद छोटा है 23, फिर उसके बाद है 88, फिर उसके बाद है 90, फिर उसके बाद है 97। तो ये हमें प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आप यहाँ तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।